करीब 23 महीने सीतापुर जेल में गुजारने के बाद अब आजम खान रिहा हो चुके हैं। अपने परिवार और चाहने वालों के बीच पहुंच चुके हैं। आजम खान की इस रिहाई में चंद्रशेखर की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। जब समाजवादी पार्टी ने दूरी बना रखी थी, उस दौर में चंद्रशेखर आजम परिवार के सबसे नजदीक थे। न सिर्फ आजम खान और उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे, बल्कि जब भी मौका मिला उनके लिए आवाज बुलंद करने से नहीं चूके। खैर, आजम खान की रिहाई पर नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। माननीय न्यायपालिका को जो है बहुत धन्यवाद दूंगा और एक ही लाइन से पहले उनके लिए मंगल कामनाएं करूंगा, अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु होने की। जो जेल में रहता है उसी को जेल का एहसास होता है। मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं और किस तरह का जब आप सरकार के खिलाफ जेल में हो, जब सरकार आपके खिलाफ हो, तब किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है, ये भी किसी छिपावा नहीं। तो जिस तरह मैं 16 महीने जेल में रहा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, उसी तरह से आजम साहब जो हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनका एक बड़ा अपराध जो मुझे नज़र आता है वो ये है, हालांकि मुकदमे तो उनके ऊपर बहुत सारे हुए हैं, कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती। आप ये देखो, एक यूनिवर्सिटी यहाँ सहारनपुर में थी ग्लोकल, उसको बनाने वालों का क्या हाल हुआ, और एक थी ये मौलाना अली जौहर, इसको बनाने वालों का। अगर राजनीति कहीं और नहीं चलती तो फिर वो जाकर चलती है एमयू में। ये किसी से उत्तर प्रदेश के अंदर छिपावा नहीं। तो बड़े कष्ट का समय उन्होंने काटा, 23 महीने जेल में रहे, लगभग 2 साल। चंद्रशेखर की नजर में आजम खान का सबसे बड़ा गुनाह यूनिवर्सिटी बनाना है। कहते हैं उनका सबसे बड़ा अपराध है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। अगर वे यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती। चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान के जिक्र के साथ उन तमाम लोगों की भी फिक्र की जो अभी भी जेलों में हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी जेलों में हैं। दिल्ली में बहुत सारे, उमर खालिद से लेकर सब लोग जेल में हैं। तो ये जो समय था, उनकी पत्नी ने जेल, बीमार होते जेल काटी, उनके बेटे ने जेल काटी, बड़े तकलीफ का समय था। उनसे मेरे राजनीतिक रिश्ते नहीं, पारिवारिक रिश्ते हैं। वो हमेशा मेरे दुख में, सुख में, मेरी लड़ाई में उन्होंने साथ दिया और मैं भी लगातार जेल में, चाहे अब्दुल्ला से मिला हूँ या आजम साहब से मिला हूँ या उनके घर परिवार में जो है उनकी जो पत्नी है तंजीम फातिमा जी, उनसे जो है मेरी मुलाकात हुई। और जिस तरह उन्होंने मुझसे दर्द बयां किया था, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं, बस यही कहा कि आप कोशिश कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए और पार्लियामेंट में भी कोशिश कीजिए कि आवाज़ उठे। तो मैंने पार्लियामेंट में हमेशा जब भी अवसर आया तो मैंने आजम साहब को जो झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाला गया, ये आवाज़ उठाई और मीडिया के माध्यम से भी, प्रोटेस्ट में भी अपनी बात को रखा। तो आज मैं बड़ा अपने आप को खुशी के पल महसूस कर रहा हूँ कि एक हमारे साथी जो बड़े सीनियर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, आज वो जेल से बाहर आ गए और अपने परिवार के बीच में पहुँचे हैं। और जेल, कोई कुछ भी कहता रहे, जेल जेल होती है और जेल आपको बहुत कुछ देती है, आपसे बहुत कुछ लेती है। सबसे बड़ा तो समय है जो आपको वापस नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर ने आजम खान और उनके परिवार के मुश्किल दौर को याद करते हुए बताया कि जब आजम खान जेल में थे तो उनकी पत्नी तंजीम फातिमा मिलने आई थी और उन्होंने दर्द बयां किया था। चंद्रशेखर ने आजम खान की रिहाई के साथ देने और आवाज उठाने की बात भी कही थी। या उनके घर परिवार में जो है उनकी जो पत्नी है तंजीम फातिमा जी, उनसे जो है मेरी मुलाकात हुई। और जिस तरह उन्होंने मुझसे दर्द बयां किया था, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं, बस यही कहा कि आप कोशिश कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए और पार्लियामेंट में भी कोशिश कीजिए कि आवाज़ उठे। तो मैंने पार्लियामेंट में हमेशा जब भी अवसर आया तो मैंने आजम साहब को जो झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाला गया, ये आवाज़ उठाई और मीडिया के माध्यम से भी, प्रोटेस्ट में भी अपनी बात को रखा। तो आज मैं बड़ा अपने आप को खुशी के पल महसूस कर रहा हूँ कि एक हमारे साथी जो बड़े सीनियर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, आज वो जेल से बाहर आ गए और अपने परिवार के बीच में पहुँचे हैं। और जेल, कोई कुछ भी कहता रहे, जेल जेल होती है और जेल आपको बहुत कुछ देती है, आपसे बहुत कुछ लेती है। सबसे बड़ा तो समय है
जो आपको वापस नहीं मिलेगा। खैर, यूपी की सियासत में आजम खान की रिहाई के बड़े मायने हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद पंचायत चुनाव और उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव। इन सब के बीच आजम खान क्या करेंगे कोई नहीं जानता। हालांकि उनके बीएसपी या चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी में जाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही थी, लेकिन आजम खान ने अभी इन अटकलों को न खारिज किया है न कबूल। उनके नेक्स्ट मूव पर सस्पेंस तो जरूर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।